Hello Ruhi, welcome to Zenonco.io and Love Heals Cancer. And we will share your journey with the people who are going through the same thing so that you can become an inspiration for them. So आप अपनी journey share कर सकते हैं हमारे साथ। मुझे जो है कैंसर जब डायग्नोज हुआ था 2019 में मुझे वैस्कुलाइटिस हुआ था परप्यूरा, जिसमें मेरे हाथ पाँव की जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर हो जाती थी थोड़े भी मूवमेंट में, तो कुछ भी चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया था मेरा। और ये मेरे को परप्यूरा जो है पहले भी 2-3 बार हुआ, बट ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैं परेशान होकर मेरे हस्बैंड ने हमने डिसाइड किया कि मैं हॉस्पिटलाइज होकर जो भी डायग्नोसिस मतलब जो भी टेस्ट होता है सब करवाएंगे। और मैं हॉस्पिटलाइज हुई और उन्होंने चेस्ट एब्डोमेन सिटी स्कैनिंग और ये सब कुछ बोला कि फुल करेंगे अपन। तो मैंने बोला ठीक है करो, जो भी करना है करो, क्योंकि मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। वैस्कुलाइटिस की वजह से तो स्वेलिंग तो थी, हाथ पाँव में ब्लड वेसल सारी रप्चर हो रही थी, तो उसकी वजह से एडमिट किया। तो स्टेरॉइड्स ही है उसका ट्रीटमेंट, तो स्टेरॉइड ही होता है। पर मैंने स्कैनिंग का बोला ठीक है करो। तो स्कैनिंग में थोड़ा सा सब जगह कुछ ना कुछ, जैसे ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर आया था तो बिनाइन था, ब्रेस्ट में आया नोट, तो मैंने सोचा ठीक है पेशेंट्स को होता है नॉर्मली, तो ब्रेस्ट का मैंने ऐसे सीरियसली लिया नहीं। यूट्रस में बोला हेमरेजिक सिस्ट है, तो वो भी सब नॉर्मल था। मेरे को जिसका जो ज्यादा नॉर्मल लग रहा था ब्रेस्ट का, वही फिर उन्होंने सस्पेक्ट किया कि शायद ये कैंसरस हो सकता है। तो मैंने सोचा मन में वहम लेके क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लूं, मैंने ठीक है बायोप्सी कर लो। मन में बिल्कुल पॉजिटिव थी कि नहीं हो ही नहीं सकता कैंसर, सोच भी नहीं सकती थी सपने में। तो जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई, डिस्चार्ज ले रही थी मैं डॉक्टर से, मेरे को डिस्चार्ज चाहिए क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे आज 27 नवंबर है, तो मेरी बेटी का बर्थडे मेरे को घर जाना है, सेलिब्रेट करना है बस, क्योंकि मेरे को 10-15 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। तो मैंने डिस्चार्ज लिया और लेने के टाइम पे रिपोर्ट आ गई बायोप्सी की। तो बस बर्थडे तो झटका ऐसा मिला कि हम लोग घर तक आते आते मेरे हस्बैंड कंटिन्यू रोते रहे उस समय जब रिपोर्ट आई थी। तो पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत बड़ी बात हो गई, मुझे लगा ठीक है आजकल हर चीज का ट्रीटमेंट होता है तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे मन में 1% भी टेंशन थी ही नहीं। पर जब मैं घर पे आई, सबको एकदम देखा कि पूरी फैमिली रो रही है, एकदम घबरा गई है, तो फिर मेरे को लगा यार लगता है अपने को कुछ बड़ी चीज ही हो गई है, इसका मतलब है। तो उसके पहले बिल्कुल सीरियस नहीं ली थी मैंने इस चीज को, बहुत इजी थी मैं। पर ये जरूर लगा कि हाँ यार बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो फिर मेरी दीदी वगैरह सब लोग, मतलब जो भी बाहर रहते थे, मेरी दीदी भी डॉक्टर है, तो सडनली वो भी फ्लाइट लेके नेक्स्ट डे आ गई। मुंबई गए मैं, मुंबई नेक्स्ट डे हमने फ्लाइट ली और मेरा जो है ब्रेस्ट कैंसर जो था उसका ऑपरेशन हुआ वहाँ पे कोकिलाबेन में करवाया था हमने, क्योंकि टाटा मेमोरियल में गए थे तो वहाँ पे जाके ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। इतने पेशेंट और मतलब इतना सब कुछ, मतलब मेरे तो नेगेटिविटी ही आ रही थी मेरे मन में, मतलब मेरे को तो पॉजिटिव होना है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव चाहिए कुछ भी करके। तो कोकिलाबेन में सब पेशेंट भी इतने स्मार्ट है, सब अच्छे ऐसे आराम से घूम रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम, भाई ये बढ़िया जगह है यहीं करवाऊंगी सर्जरी। तो मैंने पॉजिटिव होने के लिए वहीं सर्जरी करवाई। सर्जरी हो गई और मेरी 8 कीमो हुई और उसके बाद 15 रेडिएशन हुए मेरे। और रेडिएशन के टाइम पे ऐसा, मतलब पहले तो बड़ा डर लग रहा था रेडिएशन में क्या होगा, कीमो में भी डर लग रहा था, बट मेरे साथ में ऐसा था कि मेरे मन में ये था कि जो भी हो रहा है ना, बस ये समय को हमको किसी भी तरीके से टालना है, पोस्टपोन करना है, कि ये समय निकल गया उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। जब बाल चले गए और मतलब अपने आप को मिरर में देखना बहुत डिफिकल्ट था। मेरी बेटी 4 ईयर की जस्ट कंप्लीट हुई थी उस समय, तो मेरी बेटी मेरे को बोल रही थी मम्मा आप तो मेरे को अभी भी बहुत क्यूट लगते हो, क्योंकि मैं भी तो गंजी थी, तो आप मेरे को कितना प्यार करते थे, तो आप गंजी हो तो मुझे आप भी क्यूट लगती हो। तो मेरी बेटी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, मतलब कैंसर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी बेटी रही मेरे लिए, और भगवत गीता जिसको मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरे ख्याल से महामृत्युंजय मंत्र, भगवत गीता और ओम जो है, ये सब, इन सब चीजों ने मेरे को कीमोथेरेपी के पेन से, और जो लुक जो एकदम बिगड़ चुका था, आईब्रोज वगैरह सब चली गई थी, तो मतलब उस चीज में मैं निकल गई कि नहीं देखना नहीं चेहरा, बेटी तारीफ कर रही है उसमें खुश हो जाओ कि हाँ अपन सुंदर लग रही है। और वो समय निकल गया। रेडिएशन में कोई तकलीफ नहीं हुई, 15 रेडिएशन हो गई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत परेशानी हुई, क्योंकि निकलने में इतना डर लग रहा था कि कोविड ना हो जाए।
बहुत हिम्मत करके रेडिएशन के टाइम पे गए। कीमोथेरेपी में भी प्रॉब्लम हुई थी, लास्ट की 2 जो कीमो हुई थी मेरी, उस समय कोरोना स्टार्ट ही हुआ था, तो कोई हॉस्पिटल वाले करने को तैयार नहीं थे। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन थी, पर निकल गए। आफ्टर रेडिएशन मुझे जो है 15 डेज के बाद में पस फॉर्मेशन हो गया रेडिएशन वाले लोकल उस जगह पे, काफी ज्यादा पस और मतलब बहुत ज्यादा रेडनेस और सब कुछ परेशानी थी, क्योंकि मैं खुद भी स्किन की डॉक्टर हूँ। मैंने ट्रीटमेंट उसी वक्त लिया अपना, पर मेरे को ये सच में लग रहा था जेन्युइनली कि कोई पेशेंट इस कंडीशन को देखता तो बहुत भयंकर घबरा जाता, क्योंकि मैं भी पेशेंट थी उस कंडीशन में, तो मैं भी घबराई तो थी, पेशेंट तो जेन्युइनली घबराएगा। और वो निकल गया समय। अब उसके बाद में जब मेरी रेडिएशन कंप्लीट हुई, मेरी ओरल कीमो शुरू करी डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा ट्रिपल नेगेटिव था कैंसर, ERPR ट्रिपल नेगेटिव था, तो मुझे ओरल कीमो देनी थी। तो ओरल कीमो का 1.5 मंथ हुआ था, मेरे पॉट में इन्फेक्शन हो गया, फ्लश करवाने के लिए जाना होता है, तो फ्लश करवाया और किसी डॉक्टर ने या किसी की कुछ गड़बड़ हुई होगी या जो भी कारण है, मेरा पॉट में इन्फेक्शन हुआ, पर डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे पॉट में इन्फेक्शन है। मुझे फीवर आना शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना का समय था, घर वालों ने सबसे पहले अलग कर दिया कोरोना है इसको तो अलग करो, मतलब सभी लोगों के लिए टेंशन है ना, मैं भी तुरंत सेपरेट हो गई। पर फीवर मेरे को हाई ग्रेड, मतलब शिवरिंग बहुत खतरनाक, कोरोना टेस्ट करवाया तो नेगेटिव, और इतनी शिवरिंग हो रही थी। जो भी थी, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे सबसे डिस्कशन करी, बोले कुछ नहीं है, ये कोरोना ही है। CRP जो है हाई आया तो बोलते हैं कोरोना ही है, किसी को कुछ मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में थे सबकी सब। और 10 दिन तक तो मेरे को मतलब 106 तक फीवर आता रहा, मैं कांपती रही। फिर मैंने बोला मेरे को तो हॉस्पिटलाइज होना अर्जेंट, में खुद अपने जिद पे हॉस्पिटलाइज हुई, मतलब मेरे को बचना पड़ेगा बेटी के लिए। और हॉस्पिटलाइज हुई मैं शेल्बी हॉस्पिटल में। तो वहां पर मैंने क्या देखी कंडीशन की लोग छू नहीं रहे मुझे, कोविड नेगेटिव हुए पे कोई छूने को तैयार नहीं है कि इसको कहीं कोरोना है। बुखार आ रहा था तो मतलब सब घबरा रहे थे, मुझे स्टाफ वगैरह भी बहुत हिम्मत करके सब कुछ करा, पर वेन जब ढूंढी बोले पॉट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने कंफर्म बोल दिया कि यदि अपन फ्लश करेंगे एक भी बार तो हो सकता है कि बचना ही मुश्किल हो, तो बिल्कुल अपने को तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हाई ग्रेड फीवर में ही मेरे को OT में लेके गए, 105 था फीवर उस समय, टेबलेट ओरल देना, पानी लिक्विड बंद कर दिया था। IV में मेरी कोई भी नर्व नहीं मिल रही थी, तो मेरे को यहाँ से कट करके सेंट्रल वेन डाली, इस तरफ सर्जरी हुई उसकी पॉट की, और इस तरफ डाली, तो दोनों तरफ मतलब गला यूं हो रहा था, कुछ भी मूवमेंट नहीं था। और फीवर जैसे ही ऑपरेशन के बाद आई बाहर, तो मैंने वॉशरूम के लिए थोड़ा सा, मैंने बोला जा सकते क्या, बोले जा सकते। उठी और थोड़ी दूरी गई होंगी और मैं गिर गई, फिर मैं हिल भी नहीं पाई अपनी जगह से, ऑक्सीजन लेवल मेरा बिल्कुल फॉल हो गया था, तो मेरा बायलेटरल लंग फेलियर था। तो ऑक्सीजन पे तुरंत मेरे को लगाया उन्होंने ऑक्सीजन, तो उसके बाद मेरे को कुछ भी मतलब स्ट्रेंथ बची नहीं थी मेरे शरीर में। और फीवर उन्होंने बोला था एक बार आएगा उसके बाद नहीं आएगा, पॉट निकल जाएगा, तो पॉट निकलते ही फीवर कंट्रोल हो गया, पर लंग फेल हो गए। तो फिर मुझे लेके गए उसके लिए चेस्ट CT स्किन के लिए, HR CT के लिए लेके गए, तो वो करवाया मेरा। तो उसके बाद मतलब क्योंकि मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल से करा, लोग छूने में डर रहे थे। और फिर उसके बाद वहाँ उनका सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो मेरी तो गई, मिला आज आप आखिरी समय आ गया अपना, भगवान को याद कर लो। पर मैंने बोला कि नहीं, पर भगवान मेरे को बचा लो, मेरी बेटी को मेरे को कुछ सिखाना है ना, वो समय दे दो मेरे को, उसके बाद जो करना है कर देना। तो फिर फाइनली कंडीशन बहुत खराब होती गई, घर वालों को बोल दिया कि आप आ जाओ, ये बचना मुश्किल है। तो मेरे घर के लोग सब लोग रात में 12-1 बजे 2 बजे तक हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे, कंडीशन बहुत सीवियर होती थी। पर धीरे 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 सब लोगों की प्रेयर्स, अनुराधा आंटी हैं और हमारे जो कुछ ग्रुप्स है, संगिनी ग्रुप है हमारा, विजेता ग्रुप है, तो इन लोगों की प्रेयर समझ लो, काफी सारे फ्रेंड्स लोग, फैमिली वाले, मेरा जो भाई है छोटा, वो पूरे टाइम रात भर मुझे सिर पे बस महामृत्युंजय मंत्र बोलता रहा, वो लेटा भी नहीं बैठा भी नहीं 2 दिन। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मुझे उस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे केयर नहीं हो रही थी बिल्कुल शेल्बी में। मेरे को फिर अपने रिस्क पे मेरे हस्बैंड ने शिफ्ट किया एम्बुलेंस से, और कुछ पहचान के थ्रू डायरेक्टली मुझे अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए, बाईपेप पे रखा मुझे।
तो मैं 7 से 10 दिन आईसीयू में रही, फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुआ, पर चल फिर नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। 15 दिन में मैं रिकवर हुई और फिर मैं घर आई। ये मेरी उसके बाद की तो कंडीशन वही है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। ओरल कीमो मेरी नहीं शुरू हो पाई। ओरल कीमो इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि लंग फेलियर के कारण पोस्टपोन हुआ। डॉक्टर ने बोला पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना है, पर कोविड इतना खतरनाक हो रहा है कि जो भी एचआरसीटी के लिए जा रहा है कोरोना पेशेंट ही जा रहा है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में भी वही रिस्क था, तो इसलिए अभी तक वो नॉर्मल आएगा तो ओरल कीमो शुरू होगी, तो वो नहीं। पर मेरे को ये विश्वास है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, क्योंकि मैं योगा प्राणायाम प्रॉपर करती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर डाइट बिल्कुल प्रॉपर रखती हूँ, और मेरे अंदर ये जुनून है कि मैं किसी भी कॉस्ट में ठीक होंगी, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मम्मा बनना है, बस ये मेरी जर्नी। तो जो आप योगा एंड डाइट में चेंजेस वो आप पहले भी करते थे या फिर आफ्टर ये एक्चुअली मैं करती थी योगा प्राणायाम। मेरा ऐसा था कि मैं काफी करती थी मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरे फादर जो है योगा टीचर है। तो पर ऐसा था कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करती थी, बहुत सिंसियर नहीं थी, कई जगह मैं मिस्टेक करती थी। अब क्योंकि जब लंग फेलियर है उस समय में मेरा जब कपाल भाती जो बोलते कि 100-200 नहीं कर पाते कई लोग, मैं 1500 से ज्यादा करती थी स्ट्रोक उसके। बट मेरी जब ये लंग फेलियर हुए तो मेरे को समझ में आया कि तरीका ही गलत है शायद करने का, तो मैंने अब तरीका बिल्कुल बदल लिया। बहुत फास्ट ना करके स्लो करती हूँ, पर ठीक है, पेशेंसफुली करना चाहिए हर चीज, बस ये समझ में आया। क्योंकि इम्पेशेंस की यार कम समय जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर लो, वैसे करती थी मैं पहले, पर अब मैं पेशेंसफुली करती हूँ। अच्छा। और डाइट का मैं आफ्टर कैंसर ही मैं प्रॉपर हूँ। कैंसर के पहले डाइट का ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, सिंसियरिटी नहीं थी। ठीक है, जो खा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा था। अब हो गया था। अब आपको कोई रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना पड़ता है? लाइक अभी है, ऑल्दो कोविड है, बट फिर भी कुछ मेरे को एक्चुअली अभी थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था। तब मेरी यूएसजी हुई थी, तो उसमें डॉक्टर ने सोनोग्राफी में बोला कि कुछ वो है, कुछ ट्यूमर सा दिख रहा है। 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो हम लोग एकदम घबरा गए कि यार इतनी मुश्किल से इतनी लंबी जर्नी करके आए और फिर सडनली ये। तो फिर नेक्स्ट डे हमने पेट स्कैन करवाया, तो वो नॉर्मल आया था पेट स्कैन। पर वो तो कोई टेंशन नहीं थी, पर सर्जन ने फिर भी बोल दिया 15-15 दिन में करवाते रहो सोनोग्राफी, क्योंकि ट्यूमर तो था ही, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। तो फिर अभी तक तो सोनोग्राफी नहीं करवा पाई, क्योंकि कोरोना की वजह से हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हूँ जाने के लिए। राइट, क्योंकि ये सेफ, आप घर में ज्यादा सेफ हो, घर में ज्यादा सेफ है वही। और मुझे 2.5 मंथ से और प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, मैं सिर के इस पोर्शन पे दर्द था। मतलब पहले हम लोग, मैं बाहर निकली नहीं थी, पर हम लोग गए थे बगलामुखी दर्शन करने के लिए। वहां से आने का वॉमिटिंग वगैरह शुरू हुई मुझे। पहली बार कार में शायद बैठी थी इस वजह से, या जो भी है, 2-3 दिन चक्कर आए। उसके बाद यहाँ का सिर दर्द मेरे को बना ही हुआ था कंटिन्यू। मैं मेडिटेशन बहुत अच्छे से नहीं करती थी, अभी 8 दिन से कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा आराम है। वरना उसके पहले एंटीबायोटिक वगैरह और कई सारी चीजें खा ली, पेन किलर्स खा ली, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला वो खा लिया, नहीं आराम पड़ा था। पर मैंने फील किया मेडिटेशन जो है वो लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कैंसर जो है एक तरीके से स्लो पॉइजन हो गया। मतलब कैंसर हुआ तो जिसको देखो उसकी नजरें ऐसी होती है कि यार इसको कैंसर, मतलब मैं खुद पेशेंट जब देखती थी और मेरे ओपीडी में यदि कैंसर का कोई पेशेंट आ गया तो मेरे को ऐसा देख के उसको फील होता, दया आती थी कि यार ये तो मरने वाला है। बाद में पता चला मरता इंसान नहीं है, मारते है उसकी सोच है उसको। अब समझ में आया वो चीज, शायद इसीलिए हुई ताकि मेरे को समझ में आए कि इंसान नहीं मरता है, वो सोच मारती है। यदि हमने ज्यादा सोच लिया कैंसर हो गया तो मतलब वो डेफिनेटली मारेगा, और हमने सोच लिया कि कैंसर को हम मार के हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे, तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। फिर उसको हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये काफी इंस्पायरिंग बात है। तो जो भी लोग अभी इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, जो भी सर्वाइवर्स हैं या फिर केयर गिवर्स हैं, तो आप उन्हें कोई एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो इजीली इस प्रॉब्लम से आगे बढ़े? बिल्कुल, मैं उनको यही बोलूंगी कि मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो मैंने अभी बताया।
मेडिटेशन, ओम, यदि कुछ नहीं कर सकते तो 7 टाइम्स ओम, जो 7 चक्रास होते हैं उस पर फोकस करके करें। और प्रॉब्लम्स को एक मतलब अलग हिस्सा बनाए कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बोल सकते हैं कि ये समय है। क्योंकि समय का जो है ना, हर किसी की लाइफ में अलग अलग वैरायटी ऑफ टेंशन बनती है। किसी की जिंदगी में ये है तो किसी की जिंदगी में कैंसर बन के कुछ और टेंशन खा रही होती है। तो उस चीज को अपने को अलग हटा के अपनी लाइफ को जीना है। और एक दिन भी हमको मिला ना तो इतना बढ़िया जीना है कि हमको खुद को फील हो जाते वक्त कि यार हमने बहुत अच्छी जिंदगी दी, जी है जितनी भी जी है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग थी। लोगों को आई एम श्योर आपकी स्टोरी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।